Good morning, students. Welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to start a new article, that is force due to a magnetic field on moving charge. मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाता है और एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि जब कोई भी चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है किसी वेलोसिटी से, तो वो चार्ज एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करना स्टार्ट कर देता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर B और वेलोसिटी दोनों में कांस्टेंट रखता हूं, तो ये देखा जाता है कि जो चार्ज होता है वो एक सर्कल पे मोशन करता है। तो एक्सपेरिमेंटली बहुत सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, FB बराबर QV क्रॉस B। मैंने क्या किया, इट इज सीन व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट डिफाइंस अ सर्कुलर पाथ। अगर एक चार्ज को वेलोसिटी v नॉट से, ये चार्ज है प्लस q, इसका कुछ मास है m से, यदि मैं एक मैग्नेटिक फील्ड b नॉट जिसकी डायरेक्शन प्लेन के अंदर की ओर है मैं फेंकता हूं, तो आप ये पाएंगे कि वो पार्टिकल इस सर्कल को डिफाइन करता है। ये सर्कल जो है, you will put your finger in direction of velocity, then second finger in direction of B, then thumb will give you direction of force in this fashion. This is the direction of B, this is the direction of V. That's why thumb will give you direction of force. तो ये देखते हुए, इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए मुझे ये पता चलता है कि जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स वो इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है, QV क्रॉस B। क्लियर? अगर ये फोर्स है तो वो कंप्लीटली इस फिनोमेना को डिफाइन करेगा। जैसे कि ये रेडियस है, मैंने आपको सर्कुलर मोशन में भी बताया था कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में तब तक मोशन नहीं करेगा, सर्कुलर मोशन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। सेंटर की ओर लगने वाला अगर कोई फोर्स नहीं है तो वो सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता है। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब सेंटर की ओर हमेशा फोर्स लगेगा। सेंटर की ओर फोर्स लगने का मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, वी नो फॉर सर्कुलर मोशन देयर इज अ नीड ऑफ अ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर की ओर एक फोर्स की जरूरत होती है। वो फोर्स यहां कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? वो फोर्स यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है और वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेंटर की ओर है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स किस प्रकार से मैथमेटिकली लिखा जाए कि वो सारी अपनी कैपेसिटी, सारी अपनी प्रॉपर्टी दर्शाए। प्रॉपर्टी क्या है कि वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। और ये देखा गया कि अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाता हूं तो ये रेडियस बढ़ती है, वेलोसिटी को घटाता हूं तो रेडियस घटती है। समझे? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेलोसिटी कम करता हूं तो इसका मतलब, एक मिनट मुझे सोचने दो, अगर मैं वेलोसिटी को यहां घटाऊंगा तो रेडियस बढ़ेगी। वेलोसिटी को, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, mv स्क्वायर बाई r। हम जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो mv स्क्वायर बाई r होता है। क्लियर? तो यहां से r और वेलोसिटी में जो रिलेशन आता है वो इस प्रकार से आता है, F सेंट्रीपिटल। समझे? अगर वेलोसिटी को मैं बढ़ाता हूं और फोर्स मेरे पास कांस्टेंट है तो रेडियस बढ़नी चाहिए फोर्स कांस्टेंट रखने के लिए। क्लियर? तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता घटाता हूं तो ये रेडियस बढ़ती घटती है। कैसे बढ़ती घटती है अभी पता चलेगा आपको, अभी बताऊंगा मैं किस प्रकार से बढ़ती घटती है। क्लियर? अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो रेडियस बढ़ेगी। फाइनल क्या बोल रहा हूं मैं? बढ़ेगी 100%। अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो रेडियस बढ़ती है, वेलोसिटी घटाता हूं तो रेडियस घटती है। ये कैसे, अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो कुल मिला के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आता हूं कि फोर्स जो होता है वो QV क्रॉस B से दिया जाता है। V क्रॉस B एक ऐसी डायरेक्शन है जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। V क्रॉस B यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा फोर्स B। अब ये फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है ये सेंटर की ओर है। मैग्नेटिक
force on charge will act as centripetal force, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यहां बिहेव करेगा। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि एम वी स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल टू 2 वी बी साइन 90 डिग्री पर है। वेलोसिटी और बी दोनों 90 डिग्री पर है, बी अंदर की और वेलोसिटी है, तो वी और बी के बीच में 90 डिग्री है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा आर बराबर एम वी बाय क्यू बी। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगी। अगर आप किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो वेलोसिटी और रेडियस के बीच ही रिलेशन आता है। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगी। आप ये रिलेशन लिखने के बाद भी ये बोल सकते हो कि ये फोर्स कैसे आएगा, मतलब ये फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको पता नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, तो आप अलग अलग चीज में वेरिएशन करके देखो। पहले क्या वेरिएशन करो कि बी कांस्टेंट, वी को बढ़ा के देखो, आर बढ़ेगा तो आप लिखोगे R इज प्रोपोर्शनल टू V। फिर आप मास को बढ़ा के देखो, समझे ना, तो मास बढ़ाने के बाद फिर आप ये पाओगे कि R प्रोपोर्शनल टू M। मास बढ़ाने में फिर से आप ये पाएंगे कि R बढ़ेगा। फिर आप क्या करो, वेलोसिटी और मास को कांस्टेंट कर दो, चार्ज को बढ़ा के देखो, तो आप ये पाएंगे कि चार्ज बढ़ाते ही R घटने लगेगा। अब आप क्या करो, एम वी और क्यू तीनों को कांस्टेंट रखो, वी को बढ़ा के देखो, तो आप ये पाएंगे कि आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी के। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे आप, अलग अलग वेलोसिटी को चेंज करके देखोगे, मास को, क्यू को, बी को, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि वेलोसिटी बढ़ाने पर आर बढ़ रहा है लीनियरली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन तीनों इक्वेशन को मिला के आप यहां तक आ जाओगे, एम वी अपॉन क्यू बी, आर इज प्रोपोर्शनल टू एम वी अपॉन क्यू बी। और फिर आप ये लिख सकते हो यहां से कि क्यू बी इधर पहुंचा देते हैं, आर नीचे पहुंचा देते हैं, यहां से ये आ जाएगा और इस इक्वेशन से ये आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से, मतलब मैं आपको, जिसने सबसे पहले ये फॉर्मूला दिया होगा ना, उसके दिमाग में क्या चला होगा, ये चीज आपको मैं बता रहा हूं, समझे। यहां प्रोपोर्शनैलिटी का अगर इन चारों इक्वेशन को एक साथ लिखूं तो उसने प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को 1 मान लिया। क्या माना? 1, क्योंकि वो 1 ही इस एक्सपेरिमेंट को थियोरेटिकली डिफाइन कर रहा था। अगर आप इन चारों एक्सरसाइज, चारों की चारों इक्वेशन को लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, आर प्रोपोर्शनल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लिखोगे, अब वो कांस्टेंट 1 है इस एक्सपेरिमेंट में, आप ये पाओगे, समझे। और फिर ये फॉर्मूला आप डेराइव कर सकते हो। तो लोग इसको उल्टा पढ़ते हैं। आप कैसे पढ़ते हैं, मतलब मैं आऊंगा, टीचर आता है, ये बता देता है कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, और फिर आपको बोलता है कि बताओ रेडियस कितनी आएगी, फिर रेडियस आप ये बताओगे कि रेडियस इतनी आएगी। एक्चुअल में जिसने भी ये सबसे पहले फॉर्मूला दिया होगा उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज वेलोसिटी रखे, समझे। ये क्रॉस ही क्यों आएगा, उसने एंगल भी चेंज करके देखा, तो वो ये भी पाएगा कि आर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये भी पाएगा वो। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वो एंगल घटाएगा तो उसको पता चलता है कि आर घटता है, तो वो क्या बोलेगा, आर साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो इसमें भी उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है। क्लियर? तो आप ये याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स किसी मूविंग चार्ज पर Q इंटू वी क्रॉस बी से दिया जाता है। क्लियर? अब इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। यहां आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ या टाइम पीरियड बताओ। इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, इसका टाइम पीरियड आएगा t बराबर टोटल डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, सॉरी स्पीड कभी चेंज नहीं होती है। इस चार्ज पर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। तो इसका मतलब ये स्पीड चेंज नहीं होगी। तो अगर मुझे एक चक्कर का समय बताना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन स्पीड। अब r की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, 2 पाई m अपॉन क्यू बी आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे आप यहां एम वी अपॉन क्यू बी, तो v से v कट जाएगा, m यहां आएगा, नीचे क्यू बी आएगा। तो टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन का
आप याद रखेंगे ये आता है। समझे? इन दो चीजों पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मेंस और नीट में, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे कैसे किया मैंने। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व सम एग्जांपल ऑन द मोशन ऑन द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। क्लियर? अगर मैं एक चार्ज को, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक चार्ज है जिसका मास m और इस पर पॉजिटिव q चार्ज है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है वेलोसिटी v के साथ। इनिशियल वेलोसिटी v है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जिसकी लेंथ d है। ये विड्थ मैग्नेटिक फील्ड रीजन की d दिया गया है आपको। यहां से चार्ज को इसमें एंटर कराया जाता है मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। आपको बताना है कैलकुलेट द डिफ्लेक्टेड एंगल थीटा ऑफ q चार्ज व्हेन इट लीव्स मैग्नेटिक फील्ड रीजन। जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकलेगा तो किस एंगल पर ये बाहर निकलेगा, इनिशियल डायरेक्शन से कितना इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन तो ये है, और सेकंड क्वेश्चन है ऑल्सो कैलकुलेट टाइम स्पेंड बाय चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस चार्ज ने कितना टाइम स्पेंड किया है, एक ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि ये ट्रेजेक्टरी मैंने ऐसे क्यों लिखी है, ये जो चार्ज का पाथ है ऐसे क्यों आएगा। यू नो द मैग्नेटिक फील्ड विल apply a force that will be given QVB and the direction of this force will be calculated by right hand thumb rule. First finger will be in the direction of the velocity of the positive charge and second thumb will be in direction of the magnetic field. Now thumb will give you direction of the magnetic force like this. तो force ऊपर की ओर लगेगा, इसका मतलब ये है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर होगा। मतलब यहां अगर मैं इसको पॉइंट A नाम दे देता हूं और इसको पॉइंट नाम B दे देता हूं, और ये जो पाथ आएगा ये पाथ एक सर्कुलर पाथ होगा A to B। ये मैंने आपको कल बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी। मेरे जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में आपको एक चीज बताई मैंने कि एक चार्ज सर्कुलर मोशन पर, सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, ये मैंने आपको बताया। क्लियर? तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसका सेंटर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, और यहां सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करता है मैग्नेटिक फोर्स। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इस वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये दोनों परपेंडिकुलर जहां भी कट करेंगे वहां मुझे सी मिल जाएगा। मुझे पता है क्योंकि ये सर्कल है, तो सर्कल पर यहां परपेंडिकुलर और यहां परपेंडिकुलर वेलोसिटी, मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी फाइनल। क्लियर? तो इस पर परपेंडिकुलर और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर जहां भी कट करेंगे वो सर्कल का सेंटर आएगा, और ये CB और CA सर्कल की रेडियस होगी, ये मैं बोल सकता हूं। पहली बात। दूसरी बात, मुझे पता है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये कभी भी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। तो यहां मैग्नीट्यूड यदि V था तो बेटा यहां भी मैग्नीट्यूड V रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज क्रिएट नहीं कर पाएगा ये मैग्नेटिक फोर्स। तो मुझे बताना है सबसे पहले तो एंगल। एंगल में कैसे बता पाऊंगा, ये एंगल देखो, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं इस लाइन को पीछे बढ़ाता हूं ऐसे, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा। आएगा नहीं आएगा? ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। फिगर अगर आपने सही बनाया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये 90, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा एंगल थीटा, ये एंगल थीटा आएगा। और ये एंगल यदि थीटा है, आप ये जानते हैं ये D है और ये R है, रेडियस है इस सर्कल की, तो आप थीटा पे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? इस D को लिख सकते हो आप D बराबर R साइन थीटा। D क्वेश्चन में गिवन है, और R क्या होता है, सर्कल की रेडियस इस सर्कुलर पाथ की, वो होती है mv/qb। पिछले लेक्चर में आपको ये चीज बताई गई थी, समझे ना, पिछली वीडियो में। पिछला लेक्चर बोलते जस्ट पिछली वीडियो में ये चीज मैंने अभी बताई, जस्ट अभी आपको ये चीज बताई। साइन थीटा यहां लिख देते हैं। अब साइन थीटा मुझे कैलकुलेट करना है, वो आएगा mv/qbd। तो थीटा बराबर आएगा साइन इनवर्स mv/qbd, ये आ जाएगा। तो यहां से आप डिफ्लेक्टेड एंगल बता सकते हो। दूसरा क्या है, टाइम। A से B तक जाने का कितना टाइम होगा, ये जो चार्ज है ये मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम बिताएगा, ये कैसे बताएं।
टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड में जानता हूं कितनी है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस है ए टू बी आर्क, आर्क ए बी, ये डिस्टेंस है, स्पीड तो v में जानता हूं, तो इस प्रकार से आप टाइम निकाल सकते हो। अब आर्क ए बी क्या आएगा, अगर आपको ये एंगल पता है, रेडियस पता है, तो आर्क लेंथ नहीं बता सकते आप। एंगल बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ क्या आएगा, एंगल थीटा इंटू रेडियस आर अपॉन वेलोसिटी। ऐसे आप टाइम पर भी कैलकुलेशन कर सकते हो। थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स एम वी बाय क्यू बी डी अपॉन यह आएगा थीटा इंटू आर अपॉन वी। तो इस तरीके से आप टाइम भी बता सकते हो कि ये कितनी देर तक, कितने समय तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। समझे?